morning, students. Now we'll discuss about the close packing in three dimension. In our previous lecture, we discussed about the two-dimensional and one-dimensional close packing. Now we are discuss about the three-dimensional close packing. In three-dimensional close packing, the basic pattern is the two-dimensional square close pack layer and two-dimensional hexagonal close pack layer. So first, three-dimensional close packing from two-dimensional square close pack layer. In two-dimensional square close pack layer, the spheres of second row comes just below the spheres of first row and form a square close packing. Like three-dimensional close packing, one of the layer comes above these first layer, because in three-dimensional length, width and height both are considered. So this is the very simple type of close packing and no one pattern is different. So A patterns comes in this, क्योंकि थ्री डायमेंशन में आपका क्या होता है, लेंथ विड्थ के साथ साथ हाइट, जिसको आप मोटाई बोलते हैं, वो भी क्या करती है, इन्हांस करती है. ओके, नाउ थ्री डायमेंशनल पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर. Okay, you know, in case of hexagonal close packing two dimensional, the spheres of second row comes in the depressions of the spheres of first row. This is the first row and this is the depression of the first row, and the second row spheres comes in the depressions of the first row. That's why there is the triangular voids is formed. One is the upward vertex and above and second is the downward vertex. यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब इस तरह की पैकिंग होती है तो दो तरह की voids बनती है. voids का मतलब खाली स्पेस. जब पैकिंग हो रही है तो यहाँ पे एक तो ट्रायंगुलर अबव साइड है और दूसरा ट्रायंगल जो है वो डाउनवर्ड है. तो जो अपवर्ड है उसको हमने बी नाम दिया और जो नीचे की तरफ है उसको हमने ए दिया. दो तरह की वाइड्स हैं, ए बी, ये मैंने लेवलिंग कर रखी है. यहाँ पे ट्रायंगल शेप का है, इसको हमने ट्रायंगुलर वॉइड्स दिया एंड होल्स बोलते हैं क्रिस्टल के अंदर. सो जो ये बेसिक पैटर्न है आपका हेक्सागोनल का, उसको हम कम्प्लीटली थ्री डायमेंशन में एक बेस की जो है लेयर है वो कंसिडर हम यहाँ पे इसको करेंगे. दिस इज़ अ बेसिक लेयर ऑफ द three-dimensional close pack structure. In case of three-dimensional close pack structure, this is the first layer and second layer, third layer comes above this and the height of the crystal increases. Now, when second layer is like B layer placed in such a way that atom of second layer comes above the void A. void A means जो void नीचे के ऊपर, यानी कि जब second layer की stacking करोगे एंड जो सेकेंड लेयर के स्फीयर्स हैं वो जो डाउनवर्ड आपकी वॉइड्स हो रही है उसके ऊपर आएंगे, और जो सेकेंड लेयर की वॉइड बनेगी, जो सेकेंड लेयर की भी वॉइड बनेगी, वो वॉइड कहाँ पे आएगी, जो फर्स्ट लेयर की आपकी बी वॉइड्स है उसके ऊपर आएगी. तो यहाँ पे दो नई तरीके की वॉइड्स बनती हैं जिसको आप क्या बोलते हैं, वॉइड सी एंड वॉइड डी. like a close appearance of this one, I made this. There is a two color, black and blue. The base layer A made from black and the second layer B is made from blue color. You can see is very close view. आप देख सकते हो कि जब इस चीज़ की जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पे अरेंजमेंट बन रही है. तो किस तरह की अरेंजमेंट यहाँ पे बन रही है, आप देख रहे हो कि जो सेकेंड लेयर जो ब्लू कलर की है वो उसकी जो स्फीयर्स हैं वो जो डाउनवर्ड ए वाली वॉइड्स है ट्रायंगुलर उसके ऊपर आ रहे हैं, उसके ऊपर आ रहे हैं. और जो सेकेंड लेयर की जो ये वॉइड्स है वो जो बी अपवर्ड वाली वॉइड्स है उसके ऊपर आ रही है. जैसे क्लोज व्यू आप लो एकदम इसका, तो ये देखो यहाँ पे दो तरह की वॉइड्स बन रही है, मैंने रेड कलर से शेड करके दिखाया है. तो जो ये फोर स्पेयर से सराउंडेड वॉइड्स है इसको हमने वॉइड सी नाम दिया. और जो ये आप सेकेंड लेयर की जो वॉइड है, जब वो फर्स्ट लेयर की अपवर्ड वॉइड के साथ आ रही थी, यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक का वर्टेक्स अपवर्ड है, एक का जो है वो डाउनवर्ड वर्टेक्स यहाँ पे बन रहा है. तो इस चीज़ को ये सिक्स स्फीयर से सराउंडेड एक यहाँ पे वॉइड बन रही है. तो इस वॉइड को हमने क्या दिया, वॉइड डी नाम यहाँ पे हमने दिया हुआ है. शेडेड भी करके दिखा रखा है मैंने लेयर बी को, और लेयर ए जो है वो ब्लैक कलर से बनी हुई है. सो ए जो है बी जो वॉइड है वो ट्रायंगुलर वॉइड है फर्स्ट लेयर की, और जो सी है जो फोर स्फीयर से सराउंड होके यहाँ पे आपकी ये वाली वॉइड बन रही है वो भी एक ट्रायंगुलर वॉइड है जो फोर स्फीयर से सराउंडेड है. तो दिस वॉइड इज़ नोन एज द टेट्राहेड्रल वॉइड्स. मैं आपको बार बार कह रही हूँ, वॉइड्स का मतलब होता है होल्स, एम्प्टी स्पेस. कि जब भी क्रिस्टल की क्लोज पैकिंग होती है,
क्लोज पैकिंग एटम्स के बीच में जो खाली स्पेस बचता है उसको हम क्या कहते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। तो इस वॉइड को हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। इसको मैंने आपको सच दिखाया कि मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ किया है। इस ब्लैक कलर से नीचे वाली लेयर आ रही है, लेयर ए, और उसके ऊपर मैंने ये ब्लू कलर का स्पेस, जैसे आप लड्डू रखते हो दुकान पे देखा होगा, तो वहाँ पे जो खाली स्पेस जाता है ये अबव वाली, तो यहाँ पे 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्योंकि ये 4 स्फीयर से सराउंड होकर यहाँ पे आपकी ये लेयर आपकी बन रही है। सो जो आपकी वॉइड दी है, जिसको मैंने आपको दिखाया था कि 2 ट्रायंगल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो 2 ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं। एक ट्रायंगुलर जो है उसका अपवर्ड है, दूसरा ट्रायंगुलर का वर्टेक्स डाउनवर्ड है। तो टोटल 6 स्फीयर्स हैं। यहाँ पे इसको क्लोजली देख सकते हो, यहाँ पे ये 6 स्फीयर हैं। यहाँ पे 6 स्फीयर, 3 तो आपके ब्लू वाले हैं और 3 ब्लैक वाले, जिससे सराउंड होकर यहाँ पे बन रही है। तो जो 6 स्फीयर से आपकी वॉइड बनती है, दैट पर्टिकुलर वॉइड्स इज नोन एज द ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6. You can say separately this structure I draw for you. The blue color layer is layer A, which is first layer and basic pattern of hexagonal, and second is the layer B, which is also a pattern of hexagonal, and this type of voids is formed, like this structure is formed here. This is the hexagonal क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन वॉइड्स इज नोन एज द ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड्स, बिकॉज ये जो वॉइड है वो 6 स्फीयर से यहाँ पे बनी हुई है। ये तो सेकेंड लेयर की बात थी। नेक्स्ट क्या है कि जब आपका क्लोज पैकिंग होता है 3 डायमेंशन में, तो सेकेंड लेयर के बाद एक थर्ड लेयर भी आता है। जो थर्ड लेयर बिल्ड होती है वो 2 टाइप्स की होती है। कि थर्ड लेयर इस तरीके से आती है, व्हेन स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर कवर्स वॉइड सी, यानी कि जब आपकी जो थर्ड लेयर होती है उसकी जो स्फीयर्स होते हैं वो वॉइड सी को कवर करते हैं। वॉइड सी का मतलब टेट्राहेड को वॉइड्स को कवर करें। टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करने का मतलब है जो थर्ड लेयर है वो बिल्कुल फर्स्ट लेयर के ऊपर आ रही है, मतलब कि जस्ट अबव द फर्स्ट लेयर। मीन्स यहाँ पे जो आपका पैटर्न आता है वो एक तो लेयर ए है बेसिक वाली, दूसरी बी, ए बी पैटर्न आता है। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, बेरिलियम। एंड सेकेंड है व्हेन द स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर प्लेस ओवर ऑक्ट्राहेड्रल डी वॉइड्स ऑफ सेकेंड लेयर। जब इस तरह की पैकिंग होती है, देन थर्ड लेयर कम्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर, एंड दिस लेयर इज नोन एज द लेयर सी, एंड द पैटर्न इज ए बी सी, एंड दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज नोन एज द क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP. And this is very similar to the FCC. FCC means face centered cubic arrangement. For example, iron, nickel, copper, gold, silver and so on, aluminum. अब जो आपका HCP हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जब हम थर्ड लेयर की बात करते हैं, या जो CCP होता है उसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो सबकी नियरली सेम होती है, एंड नियरली वो 74%। पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, इसका मतलब हुआ कि वो 74% स्पेस को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, और ओनली 26% जो स्पेस है वो एम्प्टी छोड़ रहा है। इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है, बिकॉज अगर आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करते हो 2 डायमेंशनल में, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है, 6, यानी कि एक गिवन स्फीयर को 6 स्फीयर जो है वो सराउंड कर रहे हैं। ओके, फिर अगर उस पर आप फर्स्ट लेयर है, फिर सेकेंड लेयर है, फिर थर्ड लेयर है, तो जो अबव और बिलो वाली लेयर्स होती हैं उनके भी 3 स्फीयर जो है वो टच करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 3 स्फीयर टच कर रहे हैं ना, ऐसे ही अबव और बिलो। तो टोटल जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 12 हो जाता है HCP में और CCP में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। आई होप यू अंडरस्टैंड, because it comes to be little bit difficult, because this is all about the 3-dimensional 3D arrangement. 3D arrangement can be easily understand by our imagination. So imagine it and understand it. Thank you so much.